सिद्दीकी, डायरेक्टर HWS आर्ट्स से। HWS आर्ट्स आयुष के डॉक्टरों के लिए बनाई गई है और उन्हीं को प्रमोशन करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलते हैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सर से, जो कि आर्थो स्पेशलिस्ट हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन न जाने कितने पेशेंटों को उन्होंने सही किया है। तो अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव से। सर नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप HWS आर्ट्स में अपना कीमती वक्त दिए। सर आप संजीवनी के बारे में, आप संजीवनी से जुड़े हैं, तो संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के बारे में सब कुछ जानकारी। वेलफेयर सोसाइटी जो 2013 से रन हो रही है और गांव-गांव में हर जगह कैंप लगाकर फ्री कंसल्टिंग, फ्री दवाइयाँ देना, ये संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी लगातार करती आई है। अभी भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से लोगों को फ्री कंसल्टिंग दे करके होम्योपैथ से लेकर आयुष विधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हमें जानकारी है, आप ऑनलाइन पेशेंट, आर्थो पेशेंट देखते हैं और काफ़ी हद तक सुनने में आया कि काफ़ी पेशेंट उससे रिलीफ पाए हैं और आराम भी मिला है। जी तो सर आप उसके बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं सर? अभी संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी का नया अभियान स्टार्ट हुआ है। ये लगभग फरवरी से स्टार्ट हुआ है, जिस पे हम ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टिंग करने के बाद पेशेंट को हम ऑनलाइन ही समझते हैं, जैसा भी हो, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू उनको हम समझते हैं और उनकी दवाइयाँ हम उनके पास भेजते हैं, कोरियर के थ्रू भेजते हैं। अब तक में फरवरी से लेकर जून तक में लगभग 500 अबव मैंने पेशेंट देखे हैं, जिससे मेरे रिपीट लगभग 400 के ऊपर मेरे पेशेंट रिपीट हो रहे हैं ऑफलाइन कंसल्ट, और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और लोग ठीक हो रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन मिला करके हम देते हैं, जिससे लोगों को कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और लोग परमानेंट क्योर होते हैं। इंडिया में लगभग 80% मान के चलते हैं कि 80% लोग आर्थो से, गठिया से सर परेशान होते हैं। तो सर उनके बचाव के लिए, उनको इस सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? सबसे बड़ी चीज़, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा दही, मट्ठा ऐसी चीज़ें खाने की प्रथा है। दही में इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, लोग दही खाते हैं, हमारे जॉइंट्स की इंटरनली स्वेलिंग आती है, जिससे हमें गठिया ऐसी बहुत समस्याएं, जॉइंट की समस्याएं दही और मट्ठे से ही बढ़ती हैं। तो हमें कोशिश यही करना है कि दही, मट्ठा, अचार की परंपरा बहुत ज़्यादा है, आम के अचार की परंपरा बहुत है, ये जितने भी हैं ये इस सब में इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसके कारण हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है, यूरिक एसिड बढ़ता है और बहुत हद तक हमारे पानी के भी प्रभाव है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे एवियन जैसे पेशेंट मुझे मिले हैं। अभी मेरे ऑफलाइन में एवियन के प्रॉब्लम आया है, वो लगभग मैंने राजस्थान, हरियाणा में देखा है, बहुत लोग जॉइंट की प्रॉब्लम से परेशान हैं। और क्या रीज़न है, उस क्षेत्र का जरूर कहीं कहीं पानी का समस्या होगी या दही मट्ठा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होगा, शायद यही एवियन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सर जैसे कि आपने ऑनलाइन कंसल्टिंग का जो स्टार्ट किया संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी ने, तो सर क्या आप बता सकते हैं सर कहाँ से आपको कॉल आया और क्या रिजल्ट आया? ज़्यादातर हमने देखा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी से भी आए हैं, लेकिन उधर यह हो सकता है हमारी संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी का जो ऐड है वो लगभग उधर वायरल ज़्यादा होगा। इधर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादातर हमने देखा राजस्थान, हरियाणा और MP से बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं और लगभग सब ठीक हो रहे हैं। हाँ, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 80% हम कहेंगे कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं और बार बार रिपीट कॉल आ रही हैं, उन सबों को रिपीट दवाइयाँ दी जा रही हैं। चार्ज लगता है कि बस फ्री ऑफ कॉस्ट? हमारी कोशिश, क्योंकि संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी स्ववित्त पोषित है, तो कहीं से इसको पैसा तो मिलता नहीं है, फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पहले पेशेंट को की जागरूकता को बढ़ाएं होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में। तो हम अपने ट्रायल मेडिसिन में फ्री ही दवा देते हैं, यहाँ तक कि उनसे कोरियर चार्ज भी नहीं लेते हैं, कोरियर करते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं। फिर पेशेंट को जो फ़ायदा होता है तो वो पेशेंट फिर पैसा हमको देता है, वो हमारे सिस्टम बना रखे हैं, वो हम उनको देते हैं दवाइयाँ। जैसा सर संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी सारे विधा को साथ में लेके चलती है। बिल्कुल, आयुष की सभी विधाओं में जी, तो सारे विधा को साथ में लेके चलती है। हमें यहाँ भी पता चला है
कि आप लोग जो अपने विधा में सबको मतलब एक अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, संस्था उन्हें सम्मानित भी करती है। आयुष लीजेंड अवार्ड है, आयुष गौरव सम्मान है, ये हमारे ईयर में एक बार जरूर होता है। सालाना हमारे प्रोग्राम होता है प्रयागराज में। इस समय हमारा नया शुरू होने वाला है 13 सितंबर को, जो हमारा मंसूरी में है। 2 दिन का पैकेज है, उसमें बहुत देश विदेश बाहर के भी डॉक्टर आते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है और वहाँ 2 दिन रह करके इसी पे चर्चा की जाती है कि हम इन विधाओं को और कितना आगे ले जाएं और पेशेंट को कितने अच्छे ढंग से ठीक करें। सर ये तो हमने देख रखा है कि अभी हमने आपका एक प्रोग्राम इलाहाबाद का ही कवरेज किया था, जिसमें दिल्ली से, लखनऊ से, बॉम्बे से, राजस्थान, पूरे भारतवर्ष से और इसके अलावा बाहर से भी आते हैं, विदेश से भी हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में लगभग NRI भी तरीके से बिल्कुल है, NRI भी है, बिल्कुल। चलिए सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत